गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको गुरु गीता सुनाने जा रहे हैं। गुरु गीता का प्रत्येक दिन पाठ करना चाहिए या गुरु गीता को सुनना चाहिए। जो मनुष्य गुरु गीता को नियमित रूप से प्रतिदिन सुनता है, सुबह या शाम, तो उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है और उसकी सारी मनोकामनाएं जीवन की पूर्ण हो जाती है और उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर तथा माता पार्वती के संवाद से गुरु गीता प्रकट हुई है और गुरु गीता सारी स्कंद पुराण का एक प्रकार से निष्कर्ष है। इसके प्रत्येक श्लोक में सूत जी महाराज का सचोट अनुभव व्यक्त होता है। इस गुरु गीता का पाठ करने से शत्रुओं का मुख बंद होता है, गुणों की वृद्धि होती है तथा पाप दोषों दुष्कृत्यों का नाश होता है और सत्कर्म में सिद्धि देने वाला है। गुरु गीता के एक एक अक्षर को मंत्र राज माना जाता है। अन्य जो विविध मंत्र है वे इसका 16 भाग भी नहीं है। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष, राक्षस, भूत, चोर आदि का विनाश करती है। पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जब पाठ करते हैं, उनके दर्शन और स्पर्श से जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म, अर्थ और काम तथा अंतिम समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और उसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। इस गुरु गीता के श्लोक भव रोग निवारण के लिए अमोघ औषधि है, साधकों के लिए परम अमृत है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य क्षय होते हैं। यह गुरु गीता का अमृत पीने से सारे पाप नष्ट होकर के जीवन में परम शांति प्राप्त होती है तथा स्वस्वरूप का भान होता है। श्री गुरु चरित्रांतर्गत श्री गुरु गीता श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान सदा शिव ऋषिः नानाविधानि छंदांसि श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजं सह शक्तिः सोहम कीलकं श्री गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे पाठे च विनियोगः। अथ करन्यासः ओम हंसां सूर्यात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम हंसिं सोमात्मने तर्जनीभ्यां नमः, ओम हंसुं निरंजनात्मने मध्यमाभ्यां नमः, ओम हंसै निराभासात्मने अनामिकाभ्यां नमः, ओम हंसो अतनु सूक्ष्मात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम हम सह अव्यक्तात्मने करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। अथ हृदयादिन्यासः ओम हंसां सूर्यात्मने हृदयाय नमः, ओम हंसिं सोमात्मने शीर्षे स्वाहा, ओम हंसुं निरंजनात्मने शिखायै वौषट, ओम हंसैं निराभासात्मने कवचाय हुं, ओम हंसों अतनु सूक्ष्मात्मने नेत्रत्रयाय वौषट, ओम हंसः अव्यक्तात्मने अस्त्राय फट, ओम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानं हंसाभ्यां परिव्रत दिव्यैर्जगत्कारणैर्विश्वोत्कीर्णमनैक देहनिलये स्वच्छन्दमात्मेच्छया तद्योतं पद शाम्भवं तु चरणं दीपाङ्कुरग्राहिणं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्विभुं शाश्वतं। मम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे गीता
गुरुगीता पाठे विनियोगाः। अथ श्रीगुरुगीता सूत उवाच कैलासशिखिरे रम्ये भक्तिसन्धाननायकं प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करं पर्यपृच्छत। श्रीदेव्योवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदेहि मे। केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत्। त्वं कृपां कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणो तव। ईश्वरो उवाच मम रूपासि देवि त्वं व्यप्रस्फीत्यर्थ वदाम्यहं। लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तृच्छृणुस्व वदाम्यहं। गुरुं विना ब्रह्मणान्यत् सत्यं सत्यं वरानने। वेदशास्त्रपुराणानि इतिहासि दाकिनानि च मंत्रयंत्रादि विद्याश्च स्मृतिरुच्चाटनादिकं शेव शाक्त गमादीनि अन्यानि विविधानि च अपभ्रंश कराणीह जीवानां भ्रांत चेतसात्। यज्ञो व्रतं तपोदानं तपस्जपस्तीर्थं तथैव च गुरुतत्त्वं विज्ञाय मूढास्ते चरते जनः। गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं न संशयः। तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यो हि मनीषिभिः। गूढ़विद्या जगन्माया देहे चाज्ञान संभवा। उदयः स्वप्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते। सर्वपाप विशुद्धात्मा श्रीगुरुः पादसेवनात् देहि ब्रह्म भवेत् तस्मात् यत्कृपार्थं वदामि ते। गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत्। सर्वतीर्थवगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः। शोषणं पाप पंकस्य दीपनं ज्ञानतेजसां। गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम्। अज्ञानमूलकरणं जन्मकर्म निवारणं। ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। गुरुः पादोदकं पीत्वा गुरोरुच्छिष्टभोजनं। गुरुमूर्तेः सदा ध्यानं गुरुमन्त्रं सदा जपेत्। काशीक्षेत्रं तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकं। गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चितं। गुरुः पादोदकं यत्तु गयासो सोक्षयो वटः। तीर्थराजः प्रयागश्च गुरुमूर्ते नमो नमः। गुरुर्मूर्ति स्मरेन्नित्यं गुरुनाम सदा जपेत्। गुरुराज्ञां प्रकुर्वीत गुरोरन्यपभावयेत्। गुरु गीता के ये 18 श्लोक हमने आपको सुनाए हैं और जो अन्य गुरु गीता के 214 श्लोक है उनका हिंदी में अर्थ आपको सुनाने जा रहे हैं। इस प्रकार 3 अध्याय गुरु गीता में बताए हैं और स्कंद पुराण में यह तीनों अध्यायों का वर्णन किया गया है। पहले अध्याय का जो पहला श्लोक आता है वह इस प्रकार है। जो ब्रह्म अचिंत अव्यक्त तीनों गुणों से रहित है फिर भी देखने वालों के अज्ञान की उपाधि से त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है। ऋषियों ने कहा कि हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों के निष्णात प्यारे सूत जी महाराज, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाइए, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है। जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बंधता नहीं है, ऐसे परम तत्व का आप कथन करें। जो परम तत्व रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है और विशेष करके जो गुरु गीता है वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी महाराज, हम सभी आपके मुखारविंद से सुनने की इच्छा रखते हैं, आप कृपा करके हमें सुनाइए। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न होकर के मुनियों के सामने उनके समूह से मधुर वचन बोले।
सूत जी महाराज ने कहा कि हे सर्व मुनियों, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मात्र स्वरूपिणी माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता को मैं कहता हूँ। उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ में श्रवण करिए। प्राचीन काल में सिद्धों और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर एवं कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए शुक आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार करते देख करके अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा। पार्वती जी कहती है कि ओंकार के अर्थ स्वरूप देवों के देव श्रेष्ठ जगत गुरु हे भोलेनाथ, आपको प्रणाम है। देव दानव और मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप ब्रह्मा है, आप विष्णु है, आप इंद्र है और सभी को आप जो है सबसे अधिक प्रिय लगते हैं और सभी आपको नमस्कार करते हैं। ऐसे नमस्कार के आश्रय रूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? हे भगवान, हे सर्वधर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्म कृपा करके मुझे सुनाइए। इस प्रकार पार्वती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव ने अंतर से खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती से इस प्रकार वचन कहे। श्री महादेव ने कहा कि हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं है, पहले किसी से भी नहीं कहा है। फिर भी तुम्हारी भक्ति को देख करके यह रहस्य तुम्हारे सम्मुख प्रकट करता हूँ। हे देवी पार्वती, तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए यह रहस्य तुमको कहता हूँ। तुम्हारा यह प्रश्न लोक का कल्याण कारक है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया है। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जैसी ईश्वर में वैसी ही भक्ति जिसको गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यह कही हुई बात समझ में आएगी। जो गुरु है वह ही शिव है, जो शिव है वह ही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी होता है। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र यंत्र मोहन उच्चाटन आदि विद्या शैव शाक्त आगम और अन्य सर्वमत मतांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथ भ्रष्ट करने वाली है। और जब तब प्रतीर्थ यज्ञ दान ये सब व्रत व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है, उस ज्ञान को गुरु कहा जाता है। जिस गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्धात्मा होकर के ब्रह्म रूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूँ। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूपी कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारण करने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। परम गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चय ही साक्षात तारक ब्रह्म है। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया की सेवा है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान के श्री चरण है। वहाँ लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। ब्रह्म श्री गुरुदेव के मुखारविंद वचनामृत में स्थित है। यह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का सदा चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए।
अपने आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम आदि, जाति, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, पालन पोषण ये सब छोड़ करके गुरुदेव का ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए। विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और वह गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त होती है। यह बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितृ और मानवों द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश यानी ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाले जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वही गुरु है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। गु कार अंधकार है और उसको दूर करने वाले रुकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुकार से गुणातीत कहा जाता है, रूकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से पर होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गु माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा स्वरूप, दूसरा अक्षर रू रकार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला पर ब्रह्म है। गुरु सर्व श्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थ के प्रवक्ता है, इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है और वे ही सर्व संपदा रूप है, अतः श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं। उन सब का उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है, उनको प्रणाम है। जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है तब वे ही एकमात्र परम बांधव है और सब धर्मों के आत्म स्वरूप है। ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ की स्थिति में जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया है उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप, आदि, व्याधि, उपाधि रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी है। ऐसे गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है, उनको प्रणाम है। 7 समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा होता है। यदि भगवान महाकाल शिव जी नाराज हो जाए तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु यदि गुरुदेव नाराज हो जाए तो इस संसार में कोई भी बचाने वाला नहीं है। अतः गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। गुरु शब्द का गु अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक है और रू अक्षर रूप रहित तो स्थिति का बोधक है। ये दोनों गुणातीत और रूपातीत स्थितियां जो देते हैं उनको गुरु कहते हैं। हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र रहित 2 नेत्र वाले साक्षात शिव है और 2 हाथ वाले भगवान विष्णु है, 1 मुख वाले ब्रह्मा जी है। देव, किन्नर, गंधर्व, पितृ, यक्ष, तुम्बुरु गंधर्व का एक प्रकार और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते हैं। हे प्रिय, तार्किक, वैदिक, ज्योतिषी, कर्मकांडी तथा लौकिक जन निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते हैं। यदि गुरु तत्व से परांग मुख हो जाए तो याज्ञिक मुक्ति नहीं पा सकते हैं, योगी मुक्ति नहीं हो सकते हैं और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। गुरु सेवा से विमुख गंधर्व, पितृ, यक्ष, चारण, सिद्ध, ऋषि सिद्ध और देवता आदि भी मुक्त नहीं होते हैं। श्री स्कंदोक्त खंडे उमा महेश्वर संवादे श्री गुरु गीतायां प्रथमोऽध्यायः तत्सत् श्री गुरु अर्पणमस्तु। गुरु गीता का दूसरा अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, सुख दुख शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित है, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक है, तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्षार्थ है, एक है, नित्य है, मल रहित है, अचल है, सर्व बुद्धियों के साक्षी है, भावनाओं से परे हैं, सत्व रज और तम तीनों गुणों से रहित ऐसे श्री गुरुदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करना चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों की विषय हो जाए उनका खंडन यानी निराकरण होना चाहिए, गुरु से करना चाहिए।
यहाँ ज़्यादा कहने से क्या लाभ। श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विश्रांति दुर्लभ है। करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के आठों पाशों संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति को काट करके निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में जाकर के पड़ता है। इसलिए गलती से भी गुरु की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। हे देवी पार्वती, देह कल्प के अंत तक रहे तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए और अज्ञानी आत्मज्ञानी होने के बाद भी स्वच्छंद अर्थात स्वरूप का छंद मिलने पर भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़ना चाहिए। श्री गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से मैंने ऐसा किया है वैसा किया है नहीं बोलना चाहिए और कभी असत्य भाषण गुरुदेव के समक्ष नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष जो हुंकार शब्द बोलता है अथवा गुरुदेव को तू कह करके बोलता है वह निर्जल मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कदापि नहीं करना चाहिए। जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति न हो जाए तब तक गुरुदेव के पावन चरणारविंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वालों को ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, इसके विपरीत करने वालों को नहीं होती है। संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। हे देवी पार्वती, गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए, दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना, ये सब गुरु के आश्रम में निषिद्ध माना जाता है। गुरु के आश्रम पर अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए। गुरुदेव के सम्मुख पैर नहीं पसारना चाहिए, शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए और अन्य लीलाएं गुरुदेव के सामने नहीं करना चाहिए। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रात और दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बन करके रहना चाहिए। जो द्रव्य गुरुदेव ने दिया है उसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए और उससे प्राण को भी प्राप्त हो सकते हैं। पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हो उन सर्व को नमस्कार करना चाहिए। उनको पैर से कभी भी नहीं छूना चाहिए। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, उनका परछाई का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कीमती आभूषण, वेशभूषा आदि का धारण नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जिह्वा काट डालने में सामर्थ्य न हो तो उसे उस अपने स्थान से भगा देना चाहिए। यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। हे पार्वती, मुनियों, पन्नगों और देवताओं के श्राप से तथा यथा काल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वे सच्चे सन्यासी है, अन्य तो मात्र वेशधारी है। गुरु वे हैं जो नित्य निर्गुण निराकार परब्रह्म का बोध देते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है वैसे शिष्य में ब्रह्म भाव को प्रकट करवाते हैं। श्री गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। जैसे स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिख सकता है, उसी प्रकार आत्मा में जो चित्त और आनंदमयी दिखाई देता है वह मैं अर्थात गुरु है। हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वहाँ जो भाव स्फुरित होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है। मैं निर्विकार हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं अणु से भी छोटा हूँ और महान से भी महान हूँ।
हे पार्वती देवी, ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व, जिससे पूर्व में कोई नहीं, ऐसा अद्वितीय नित्य ज्योति स्वरूप, निरोग निर्मल परम आकाश स्वरूप, अचल आनंदमय अविनाशी अगम्य अगोचर नाम रूप से रहित तथा निःशब्द जानना चाहिए। जिस प्रकार कपूर, फूल इत्यादि में गंधत्व, अग्नि में उष्णता और जल में शीतलता स्वभाव से ही होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में शाश्वतता भी स्वभाव सिद्ध है। जिस प्रकार कटक, कुंडल और आभूषण आदि स्वभाव से ही स्वर्ण है, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म हूं। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना, जैसे क्रीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे प्रिय, भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी, ये 6 गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। मनुष्य के लिए गुरु ही शिव है, गुरु ही देव है, गुरु ही बांधव है, गुरु ही आत्मा है, गुरु ही जीव है। सचमुच गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। अकेला, कामना रहित, शांत, चिंता रहित, ईर्ष्या रहित और बालक की तरह जो शोभता है वह ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव के कृपा प्रसाद के सिवा अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है, वह सुख न चारवाक मत में है, न वैष्णव मत में है, न प्रभाकर मत में है, न सांख्य मत में है। एकांतवासी वीतराग मुनि को जो सुख मिलता है, वह सुख न इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजाओं को मिलता है। हमेशा ब्रह्म रस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त हो गया है, वह मुनि इंद्र को भी गरीब मानता है। जो राजाओं की तो बात ही क्या है। मोक्ष की आकांक्षा करने वाले को गुरु भक्ति खूब करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है कि मैं एक और अद्वितीय हूँ, और उसी अभ्यास में जो रत है, उसके लिए अन्य वनवास का सेवन आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभ्यास से ही एक क्षण में समाधि लग जाती है और उसी क्षण में इस जन्म तक के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव ही सत्वगुणी होकर के विष्णु स्वरूप से जगत का पालन करते हैं, रजोगुणी होकर के ब्रह्मा रूप से जगत का सर्जन करते हैं, और तमोगुणी होकर के शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं। उन गुरुदेव का दर्शन पाकर के, उनके कृपा प्रसाद से सर्व प्रकार की आसक्ति को छोड़ करके एकाकी, निःस्पृह और शांत होकर के रहना चाहिए। जो जीव इस जगत में सर्वमय, आनंदमय और शांत होकर सर्वत्र विचरता है, उस जीव को सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा पुरुष जहाँ रहता है वह स्थान पुण्य तीर्थ है। हे देवी पार्वती, तुम्हारे सामने मैंने मुक्त पुरुष का लक्षण कहा है। हे प्रिय, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, आध्यात्म शास्त्र आदि सारे शास्त्रों को पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। शिव जी की पूजा में रत हो या विष्णु की पूजा में रत हो, परंतु गुरु के ज्ञान से रहित हो तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्व लाभ मिलते हैं। जिसका गुरु नहीं है वह मूर्ख है, उसे निगुरा कहा जाता है। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर के शास्त्र की माया जाल को छोड़ करके गुरुदेव की शरण अवश्य लेना चाहिए। ज्ञान रहित मिथ्या बोलने वाले और दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता वह दूसरों को क्या शांति प्रदान करेगा। पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर में कहां से हो सकता है। जो खुद तैरना नहीं जानता है वह दूसरों को क्या तैराएगा। जो गुरु अपने दर्शन से, दिखावे से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूर से ही उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, स्त्री लंपट, दुराचारी, नमक हराम, बगुले की तरह ठगने वाले, क्षमा रहित, निंदनीय, तर्कों में वितंगवाद करने वाले,
कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ तथा अज्ञानी और महापापी पुरुष को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसा विचार करके ऊपर दिए लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाले गुरु को एक निष्ठ भक्ति से उनकी सेवा करके उनको ही गुरु बनाना चाहिए। गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है, गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का सार मैंने यह कहा है, यह सत्य है, सत्य है और बारंबार सत्य है। हे प्रिय, इस गुरु गीता का पाठ करने से जो कार्य सिद्ध होता है वह अब मैं तुमको कहता हूं। हे देवी, लोगों के लिए यह उपकार कारक है, मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर के संसार रूपी सागर में गिरेगा। ज्ञान भाव से जिस कर्म में इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म में परिणत होकर के शांत हो जाएगा। भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से और लिखने से वह सभी फलों को भोगता है। हे देवी, इस गुरु गीता को नित्य भावपूर्वक हृदय में धारण करो, अर्थात इसका प्रतिदिन श्रवण करो। महाव्याधि वाले दुखों लोगों को इसका जो है श्रवण करवाओ। जो कोई भी संसार में प्राणी दुखी दिखे उसको जरूर सुनाओ। हे प्रिय, गुरु गीता का एक एक अक्षर, एक एक शब्द मंत्र राज है। अन्य जो विविध मंत्र है वे इसका 16वां भाग भी नहीं है। हे देवी, गुरु गीता के जप से अनंत फल मिलता है। गुरु गीता सर्व पापों को हरने वाली है, सर्व दारिद्र्यों को नाश करने वाली है। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है। यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, चोर आदि बाधाओं का घात करती है। गुरु गीता सब प्रकार के उपद्रवों, कुष्ठ और दुष्ट रोगों और दोषों का निवारण करती है। गुरुदेव के सानिध्य से जो फल प्राप्त होता है वह फल इस गुरु गीता के पाठ को सुनने मात्र से ही मिल जाता है। इस गुरु गीता का पाठ सुनने से महाव्याधि दूर होती है, सर्व ऐश्वर्य और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मोहन में अथवा वशीकरण में इसका पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले पर सर्व प्राणी मोहित हो जाते हैं। बंधन में से परम मुक्ति प्राप्त होती है। देवराज इंद्र को वह प्रिय होता है और राजा उसके वश में हो जाता है। इस गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद करने वाला है, गुणों की वृद्धि करने वाला है, दुष्कृत्यों का नाश करने वाला है, सत्कर्म में सिद्धि प्रदान करने वाला है। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि प्राप्त करवाता है, नवग्रहों के भयों को हरता है और बुरे बुरे स्वप्नों का नाश करता है और सुस्वप्न के फल की प्राप्ति होती है। हे शिवे, हे पार्वती, यह गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला, बंधन से परम मुक्त करवाने वाला ज्ञान स्वरूप ज्ञान का भंडार है। व्यक्ति जो जो अभिलाषा करके इस गुरु गीता का पठन, चिंतन या श्रवण करता है उसे वह निश्चय ही प्राप्त होती है। यह गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है तथा तीनों तापों आदि व्याधि उपाधि को शमन करने वाली है। यह गुरु गीता सब प्रकार की शांति करने वाली है। वंध्या स्त्री यानी बांझ स्त्री को पुत्र या संतान देने वाली है। सधवा स्त्री के वैधव्य का निवारण करने वाली है और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। यह गुरु गीता आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र की वृद्धि करवाने वाली है। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जप पाठ करे तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। यदि वह विधवा सकाम होकर के जप करे तो अगले जन्म में उसको संताप हरने वाले अवैधव्य यानी सौभाग्य को प्राप्त होती है। उसके सब दुख, भय, विघ्न और संताप नष्ट हो जाते हैं। इस गुरु गीता का पाठ सब पापों का शमन करता है, धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। इसके पाठ से जो जो भी आकांक्षा होती है वह अवश्य ही सिद्ध हो जाती है। यदि कोई इस गुरु गीता को लिख करके उसकी पूजा करे तो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है और विशेष करके उसके हृदय में सर्वदा गुरु भक्ति उत्पन्न होती रहती है। शक्ति के, सूर्य के, गणपति के, शिव के और पशुपति के मतवादी इसका गुरु गीता का पाठ करते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना आसन किया हुआ जप नीच कर्म हो जाता है और निष्फल हो जाता है। यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव में गुरु गीता का पाठ जप करने से विजय की प्राप्ति होती है।
मरण काल में इसका पाठ करने से या इसको सुनाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुपुत्र के शिष्य सर्व कार्य सिद्ध प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तत्वज्ञ पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ नष्ट करने के लिए और 8 प्रकार के बंधन संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति की निवृत्ति के लिए गुरु गीता रूपी गंगा में सदा स्नान करते रहते हैं। स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और पवित्र ऐसे वे महापुरुष जहाँ रहते हैं उस तीर्थ में सदा देवता विचरण करते हैं। आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए या खड़े रहते या चलते हुए हाथी या घोड़े पर सवार, जागृत अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जब पाठ करते हैं उनके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। हे देवी पार्वती, कुशा और दुर्वा के आसन पर सफेद कंबल बिछाकर उसके ऊपर बैठ करके एकाग्र मन से इस गुरु गीता का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। सामान्यतः सफेद आसन उचित है, परंतु वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। हे प्रिय, शांति प्राप्ति के लिए वशीकरण में नित्य पद्मासन में बैठ करके इसका पाठ करना चाहिए। कपड़े के आसन पर बैठ करके जप करने से दारिद्रता आती है। पत्थर के आसन पर रोग आता है। भूमि पर बैठ करके जप करने से दुख आता है। लकड़ी के आसन पर किए हुए जप निष्फल हो जाते हैं। काले मृग चर्म और दर्भासन पर बैठ करके जप करने से ज्ञान सिद्धि होती है। व्याघ्र चर्म पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु कंबल के आसन पर सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए सर्वदा कंबल के आसन का उपयोग सिद्धि साधना, जप, तप, मंत्र जाप आदि कर्मों में करना चाहिए। अग्नि कोण की तरफ मुख करके जब पाठ करने से आकर्षण होता है। वायव्य कोण की तरफ मुख करके जब पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। नैऋत्य कोण की तरफ मुंह करने से दर्शन की प्राप्ति होती है और ईशान कोण की तरफ मुख करके जब पाठ करने से ज्ञान की और भक्ति तथा शक्ति की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करने से शांति मिलती है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पाठ करने से वशीकरण की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्धि होती है तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पाठ जप करने से धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह स्कंद पुराण के उत्तरखंड में उमा महेश्वर नाम का गुरु गीता का दूसरा अध्याय यहाँ पर समापन होता है। यहाँ से तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। हे सुमुखी, अब सकामियों के लिए जप करने के स्थानों का वर्णन करता हूँ। सागर या नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु के या देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों में, वट वृक्ष या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान पर नित्यानुष्ठान के रूप में अनासक्त रहकर मौन पूर्वक इसके पाठ का आरंभ करना चाहिए। जप से जय प्राप्त होता है और जप से सिद्धि रूप फल मिलता है। जपानुष्ठान के काल से सब नीच कर्म और निंदित स्थान का त्याग कर देना चाहिए। शमशान में बिल्व वृक्ष, वट वृक्ष या कनक वृक्ष के नीचे और आम वृक्ष के पास जप करने से जल्द ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हे देवी, कल्प पर्यंत करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, जप, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते हैं वो घोर नरक में जाकर के पड़ जाते हैं। जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक है। हे पार्वती, उसका अधः पतन होता है। जिस प्राणी के अंदर गुरु भक्ति है उसकी माता पिता जो है धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले लोग धन्य है, समग्र धरती माता धन्य है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल, पिता का कुल, ये सब गुरुदेव ही है, इनमें संशय नहीं है। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। यह मैं 3 बार कहता हूँ। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी,
अलग अलग घटों में आकाश एक अभिन्न और उसी प्रकार परमात्मा में जीवात्मा एक और अभिन्न है। इसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर रात दिन आनंद विभोर होकर के सर्वत्र विचरण करते हैं। हे पार्वती, गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अणिमादि सिद्धियों को भोग प्राप्त करता है। ज्ञानी पुरुष दिन में रात में सदा सर्वदा समत्व में रमण करता है। इस प्रकार के महामुनि अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों लोकों में समान भाव से गति करते हैं। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक है। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थमय है। हे देवी, हे प्रिय, कन्या के भोग में रत स्वस्त्री से विमुख पर स्त्रीगामी ऐसे बुद्धि शून्य लोगों को मेरा यह आत्मप्रिय परम बोध मैंने नहीं कहा है। अभक्त, कपटी, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक इत्यादि को यह गुरु गीता का वचन कहने का मन में सोचना तक नहीं है। शिष्य के धन को हरण करने वाला गुरु तो बहुत है, लेकिन शिष्य के हृदय का संताप हरने वाले एक गुरु भी दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो चतुर हो, विवेकी हो, आध्यात्म के ज्ञाता हो, पवित्र हो तथा निर्मल मानस वाले हो, उनमें गुरुत्व शोभा पाता है। गुरु निर्मल, शांत, साधु स्वभाव के, मितभाषी, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय होते हैं। सूचक आदि भेदों से अनेक गुरु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेना चाहिए। हे देवी, वर्ण और अक्षरों से सिद्धि करने वाले ब्राह्म लौकिक शास्त्रों का जिसको अभ्यास हो वह गुरु सूचक गुरु कहलाता है। हे पार्वती, धर्माधर्म का विधान करने वाली, वर्ण और आश्रम के अनुसार विद्या का प्रचलन और प्रवचन करने वाले गुरु को तुम वाचक गुरु जानो। पंचाक्षरी आदि मंत्रों का उपदेश देने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, प्रथम दो प्रकार के गुरुओं से यह गुरु उत्तम है। मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। हे प्रिय, संसार अनित्य है और दुखों का घर है, ऐसा समझ करके जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं वे विहित गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, तत्वमसी आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले तथा संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। सर्व प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर है, जन्म मृत्यु तथा भय का विनाश करते हैं, वे परम गुरु कहलाते हैं, सद्गुरु कहलाते हैं। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त करके शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं बनता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्नों से करना चाहिए। प्रकृति से ही मूढ़, मृत्यु से भय भीत, सत्कर्म से विमुख लोग यदि देव योग से निषिद्ध गुरु का सेवन करे तो उनकी क्या गति होती है। निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता है, पशु योनि में रहता है। हे देवी, इस तत्व को ध्यान से सुनो। मनुष्य जब तक विरक्त होता है तभी वह अधिकारी कहलाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अर्थात देव योग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है और विचार से गुरु चुनने की बात अलग है। अखंड एक रस नित्य मुक्त और निरामय ब्रह्म जो अपने अंदर ही दिखाते हैं वे ही गुरु होना चाहिए। हे पार्वती, जिस प्रकार जलाशयों में सागर राजा है, उसी प्रकार सब गुरुओं में ये परम गुरु राजा है। मोहादि दोषों से रहित, शांत, नित्य, तृप्त, किसी के आश्रय रहित अर्थात स्वस्थ आश्रयी, ब्रह्मा और विष्णु के वैभव को भी तृणवत समझने वाले गुरु ही परम गुरु कहलाते हैं। सर्वकाल और देश में स्वतंत्र, निश्चल, सुखी, अखंड, एक रस के आनंद से तृप्त ही सचमुच परम गुरु है। द्वैत और अद्वैत से मुक्त, अपने अनुभव रूप प्रकाश वाले, अज्ञान रूपी अंधकार को छेदने वाले सर्वज्ञ ही परम गुरु है। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है और अपने आप धैर्य और शांति हो जाती है, वे परम गुरु है। जो अपने शरीर को शव समान समझते हैं, अपनी आत्मा को
अद्वैत जानते हैं। जो कामिनी और कंचन के मोह का नाश करता है वह परम गुरु है। हे पार्वती सुनो, तत्वज्ञ दो प्रकार के होते हैं, मौनी और वक्ता। हे प्रिय, इन दोनों में से मौनी गुरु द्वारा लोगों को कोई लाभ नहीं होता, परंतु वक्ता गुरु भयंकर संसार सागर को पार कराने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शास्त्र, युक्ति, तर्क और अनुभूति से वे सर्व संशयों का छेदन करने वाले हैं। हे देवी, गुरु नाम के जप से अनेक जन्मों के इकट्ठे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें अणु मात्र भी संशय नहीं है। अपना कुल, धन, बल, शास्त्र, नाते, रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के अवसर पर काम नहीं आते हैं। एकमात्र गुरुदेव ही उस समय तारणहार है। सचमुच अपने गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी पवित्र होता है। गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा आदि सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। हे देवी, स्वरूप के ज्ञान के बिना किए हुए जब जपादि तपादि सब कुछ नहीं किए जाते हैं, बालक के बकवाद के समान व्यर्थ है। गुरु दीक्षा से विमुख हुए लोग भ्रांत है, अपने वास्तविक ज्ञान से रहित है, वे सचमुच पशु के समान है, परम तत्व को वो नहीं जानते हैं। इसलिए हे प्रिय, कैवल्य की बुद्धि और सिद्धि के लिए गुरु का ही भजन करना चाहिए। गुरु के बिना मूढ़ लोगों को उस परम पद को नहीं जान पाते हैं। हे शिवे, हे पार्वती, गुरुदेव की कृपा से हृदय की ग्रंथि छिन्न हो जाती है, सब संशय कट जाते हैं और सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। वेद और शास्त्र के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करने से गुरु भक्त और घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। दुर्जनों का संग त्याग करके पाप कर्म छोड़ देना चाहिए। जिसके चित्त में ऐसा चिन्ह देखा जाता है उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशील है, क्रोध और गर्व से रहित है, द्वैत भाव का जिसने त्याग किया है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। जिसका जीवन इन लक्षणों से युक्त हो, निर्मल हो, जो सब जीवों के कल्याण में रत हो, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। हे देवी, जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व हो, श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, उसे यह तत्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए कहना चाहिए। सत्कर्म के पाक से शुद्ध हुए चित्त वाले बुद्धिमान साधक को ही गुरु गीता प्रयत्न पूर्वक कहनी चाहिए। नास्तिक, कृतघ्न, दंभी, शठ, अभक्त और विरोधी को यह गुरु गीता कदापि नहीं सुनाना चाहिए। स्त्री, लंपट, मूर्ख, काम वासना से ग्रस्त चित्त वाले तथा निंदक को गुरु गीता बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। एकाक्षर मंत्र का उपदेश करने वाले जो गुरु नहीं मानता है, वह 100 जन्मों में कुत्ता होकर के फिर चांडाल योनि में जन्म लेता है। गुरुदेव का त्याग करने से मृत्यु होती है, मंत्र को छोड़ने से दरिद्रता आती है। गुरु एवं मंत्र दोनों का त्याग करने से रौरव नरक में गिरना पड़ता है। शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षण करते हैं, किंतु गुरुदेव के क्रोध से शिव जी रक्षण नहीं करते हैं। अतः सब प्रयत्नों से गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कभी भी नहीं करना चाहिए। 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान है, वे सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। गुरु नाम का 2 अक्षर मंत्र ही एक महामंत्र है। हे देवी पार्वती, मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा, यह सत्य स्वरूप है। इस पृथ्वी पर गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। भव दुख का नाश करने वाली इस गुरु गीता का पाठ गुरु दीक्षा विहीन मनुष्य के आगे कभी नहीं करना चाहिए। हे माहेश्वरी, यह रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है, पापियों को यह नहीं मिल सकता है। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों के परिपाक से ही मनुष्य गुरु तत्व को प्राप्त कर सकता है। श्री सद्गुरु के चरणामृत का पान करने से और उससे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। भोजन में से बचा हुआ भोजन, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना और गुरु नाम का जप करना चाहिए। गुरुदेव का जो बचा हुआ भोजन है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव में समाहित है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति से ज्ञान के बिना भी मोक्ष पद मिलता है। गुरु के मार्ग पर चलने वाले के लिए गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन नहीं है। गुरु के कृपा प्रसाद से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव यथाक्रम जगत की सृष्टि, स्थिति और लय करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं।
हे देवी, गुरु यह 2 अक्षर वाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है। श्रेष्ठ स्मृतियाँ, वेद और पुराणों का यह सार है, इसमें संशय नहीं है। मैं ही सब हूँ, मुझ में सब कल्पित है। ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से ही हुआ है, ऐसे आत्मस्वरूप श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। मैं प्रभो अज्ञान रूपी अंधकार में अंध बने हुए और विषयों से आक्रांत चित्त वाले और मुझको ज्ञान का प्रकाश दे करके, हे गुरुदेव, इस प्रकार आप मुझ पर बारंबार कृपा करिए। श्री स्कंद पुराण के उमा महेश्वर संवाद गुरु गीता का यह 3 अध्याय यहाँ पर समापन होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस गुरु गीता के दिव्य उपदेश को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सदैव सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।